नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, यशपाल सिंह तोमर, जो उत्तम नगर विधानसभा के विंदापुर वार्ड से समाज सेवी हैं। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। जिस तरह से हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है हाल में ही, तो कैसे आप उनके श्रद्धांजलि दिलाएंगे भावपूर्ण? सक्सेना जी, मैं सर्वप्रथम जो हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना संपूर्ण जीवन दिया। उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसी दिशा दी जो कि हमेशा याद रखी जाएगी और उनकी क्षति होना एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस महान व्यक्ति के जाने के बाद में जो उनके परिवार को कष्ट महसूस हो रहा है, ईश्वर उनको शक्ति दे इस कष्ट को सहने की। यशपाल जी, अगर बात की जाए आपके वार्ड की, तो यहाँ से जो निगम पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन क्या कुछ विकास हुआ है उनके द्वारा यहाँ पे, वो आप बताइए। मैं सर्वप्रथम आपके इस चैनल को, जो दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस है चैनल, इसको बधाई देता हूँ कि बार बार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं समस्याओं को अवगत कराने के लिए हम भी अधिकारियों के पास जब जाते हैं और आप जब आपका लाइव टेलीकास्ट चलता है तो इस पर कहीं ना कहीं सुनवाई होती है। अब बात आपने कही कि अभी भाजपा से निगम पार्षद है, वर्तमान में जो निगम पार्षद है, ठीक है, इंसान तो सब इंसान ही है, लेकिन देखा यह जाता है कि कौन इंसान प्रतिनिधि बनने के बाद में, जनता के चुनने के बाद में कौन कार्य सही कर रहा है। वो संवेदनशीलता इनके अंदर नहीं दिखाई देती जो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिस समय पे ये राजनीति करने के लिए, राजनीति में जब आते हैं वोट मांगने के लिए, उस टाइम में इनका इरादा मन में कुछ और होता है और जीत जाने के बाद में वो कुछ भी इनके अंदर वो चीज़ नहीं रह पाती कि जो समाज की सेवा कर सके। जैसा कि अभी आपने बोला कि इनके बारे में क्या कहेंगे, तो बहुत सारी विषमताएँ हैं, बहुत सारे कई कारण हैं कि जो आज हम महसूस कर पा रहे हैं कि निगम पार्षद हमारे क्षेत्र में खरे नहीं उतरे। अगर काम की बात की जाए तो किस तरह से काम क्या हुआ है? काम होने की बात बताता हूँ। अभी आपने कहा काम क्या हुआ है, पिछले आज लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, किसी भी नाली की सफाई नहीं हो पाई है। थोड़ी सी बारिश पीछे आई, उस बारिश में इनकी पोल खुल गई, कोई भी नाली कहीं पे कोई सफाई नहीं हो पाई है, कोई ऐसा कार्य नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण ये इनका रहा है जी। बारिश का पानी चारों तरफ भरा हुआ था और आपने तब भी मेरे से सवाल किया था कि ये क्या हो रहा है। जब आप स्वयं आकर के यहाँ पे, उससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा जब आप स्वयं आ रहे, थोड़ी सी बारिश का पानी का जल भराव इतना हो गया, मतलब बिंदापुर से जो इधर तालाब की तरफ को नाले जाते हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए, यहाँ तक कि बिंदापुर गांव के भी नाले साफ नहीं हुए पड़े। कॉलोनी की बात तो छोड़िएगा, कॉलोनी के अंदर हर गली की जो नालियां सब बंद हुई पड़ी हुई है। आपने स्वयं देखा हुआ है, इसमें एविडेंस की क्या जरूरत है। कोई दरअसल क्या है यहाँ पे कि नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती क्या है, विधायक जी का जो कार्य है वो इनको नहीं पता किसका कार्य है। अच्छा, जो इनके प्रतिनिधि यहाँ पे छोड़े हुए हैं उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि विधायक, हम इनको जो बोल रहे हैं, अरे जो निगम पार्षद के जो कार्य होते हैं उनका भी उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं कि निगम पार्षद कार्य क्षेत्र क्या होता है और विधानसभा कार्य क्षेत्र क्या होता है। नालियों की सफाई का कार्य निगम के अंडर में आता है, जो बड़े नाले हैं वो विधायक के अंडर आता है, बड़ी सड़कें हैं, बड़े नाले, विधायक, अलग अलग काम है। इनको ज्ञान ही अभी तक नहीं है, 4 साल में हुआ काम पर कौन सा काम इनको कराना। अगर बात की जाए विकास की, तो क्या कारण रह रहा है कि यहाँ इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा? मतलब कारण क्या है? उसका मैं कारण बताता हूँ। दरअसल क्या है कि जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होना सबसे बड़ा कारण यही है। ये लोग जो हैं बाहुबल धन बल के ऊपर ही जीत करके आते हैं, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं। आम आदमी इनके सामने अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है और इनको सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है तो उसको ये धमकाने के लिए पीछे लग जाते हैं कि ये बोल क्यों रहा है, जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो उसको भी आप ठीक बोलो, उसके लिए आदमी को विवश करते हैं लोग। पिछले महीने हमारे पास आए थे कि इंटरव्यू आपने लिया था, DSIDC की सड़कों के लिए कुछ सवाल रखे थे। ये प्रताप गार्डन कॉलोनी के वार्ड 29S में जो बिंदापुर वार्ड है, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, लगभग 8000 वोट इसके अंदर है और वार्ड 29S की राजनीति का जो केंद्र बिंदु है ये प्रताप गार्डन कॉलोनी है। बाकी सारी कॉलोनी संभ्रांत हैं, अच्छी हैं और कई कॉलोनी में और भी काम भी नहीं हो पाए, लेकिन मेन प्रताप गार्डन में काम इन्होंने नहीं करे। DSIDC के द्वारा 2016 में जो वर्तमान के निगम पार्षद जी हैं उन्होंने कोशिश की कि DSIDC के द्वारा प्रताप गार्डन की सड़कों का निर्माण हो जाए। वो कोशिश इनकी सफल हुई और सफल होने के बाद में 2016 में जो विधायक जी के इस टाइम पे यहाँ पे प्रतिनिधि, हम नाम नहीं लूंगा, पूर्व के निगम पार्षद हैं, वो उस टीम के साथ में आए। होना ये चाहिए था कि पूरे प्रताप गार्डन के चारों कोनों का लेवल उठा करके DSIDC को एक बार बोलना चाहिए था कि आप सबका लेवल एक साथ ले लीजिएगा।
पूर्व के निगम पार्षद यहाँ पे 2 बार चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने अपने उस चुनाव की हार का जो कारण बनाया, उस समय पे इन्होंने जिस गली से इनको वोट नहीं मिला उसकी सड़क नहीं बनेगी, इस रोड पर मुझे वोट नहीं मिला उसकी सड़क नहीं बनेगी। इन्होंने 20-30 सड़कों का, छोटी बड़ी सड़कों का इन्होंने टेंडर छुड़वा दिया, जिसको जो कि लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का टेंडर था। इन्होंने चुनाव से पहले 2016 का टेंडर था जितेश जी, बड़ी गंभीर बात है, DSIDC के द्वारा 2016 में इसका टेंडर हुआ था। लगभग 28 छोटी बड़ी सड़कें बननी थी, जबकि सड़क इसमें 55-60 सड़कें छोटी बड़ी, उसमें बहुत बड़ी इन्होंने संवेदनहीनता दिखाई थी। और मैं किसी बात की कोई नाराजगी मेरे को नहीं, उनसे कोई मेरे को कोई वो नहीं, कोई मेरे कोई मैं ऐसा कोई टारगेट कर रहा हूं। ये संवेदनहीनता समाज के प्रति इनकी बरकरार लगातार दिखती रही है। जब ये निगम पार्षद थे तब भी इनकी संवेदनहीनता थी, और जब भी आज निगम पार्षद नहीं, आज भी संवेदनहीनता के पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। 2016, 2017, 2018, 2019 निकल जाने के बावजूद इलेक्शन के जो विधानसभा के चुनाव जब रातों रात इन्होंने 2 सड़कें बनाई, 27 सड़कें इन्होंने छोड़ दी। उसमें कोई पैरामीटर नहीं था, जो DSIDC के पैरामीटर होते वो भी कुछ भी नहीं थे। खैर चलो, हम चलो ऐसा ही जैसा काम कर रहे हैं करने दो। रातों रात से इन्होंने सड़कें बना दी, किसी को पता पड़ा, अच्छा लोगों ने बोलने की इनको कोशिश करी कि सड़कों के पैरामीटर क्या, तो इन्होंने धमकाया। पूर्व के जो निगम पार्षद है इन्होंने लोगों को धमकाया, जैसी सड़कें बन नहीं है उन्हें बन जाने दो, बोलने की जरूरत नहीं है। लोग कुछ नहीं बोले। अगर कुछ नहीं बोलेंगे हम तो बोलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जो बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण यह है, उसके बाद 2 सड़कें बनाने के बाद में अब DSIDC का अधिकार जो हम मिले तो लोग फिर दोबारा से काम करने के लिए आए, और जब काम करने के लिए आए तो फिर वो उल्टा सीधा काम करने के लिए फिर शुरू हो गए। और जब हमने इनको रोकने की कोशिश की फिर वही धमकी भरे लहजे में आ गए। उसमें एक्शन साहब, DSIDC के एक्शन साहब थे, 10-5 आदमी इनके साथ में थे। इन्होंने हमारे बच्चों को, जो युवा शक्ति है उसको धमकाने का काम किया कि इसको मार लगा दो। ये क्या कारण है? इसका मतलब ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं। वो गलती कर रहे हैं तो वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, वो गलती कर रहे हैं तो वो आंख बंद करके बैठे हैं। अगर आज इनके आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे काम गलत कर रहे हैं तो भाजपा के लोगों का काम होता है कि उनका विरोध करें, उनको सही दिशा दिखाएं। मेरा कारण ये है सबसे बड़ा। यशपाल जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि युवा शक्ति को धमकाने की कोशिश की है, तो ये कब धमकाया है? और जो DSIDC की बात कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र में कब आए? ये DSIDC पूरा फुल फॉर्म इसका ये है। ये पिछले हफ्ते DSIDC से हमारे जो इस टाइम पे जो DSIDC में एक्शन महोदय हैं, मैं उनका नाम ही मेरे को याद नहीं आ रहा, वो यहाँ पे आए। काम साइड में यहाँ पे चल रहा था, लेकिन वो बाहर प्रताप गार्डन कॉलोनी के बाहर नीम के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पे आए। वहाँ पे DSIDC के उनके कुछ और अधिकारी कर्मचारी 5-7 साथ में थे, और पूर्व निगम पार्षद उनके साथ में थे। उनके साथ 5-7 आदमी लोग और थे। पहली बात तो ये कि जो संबंधित अधिकारी है डिपार्टमेंट से, वो वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे कार्य चल रहा है। जहाँ पे कार्य में विषमताएं हो रही हैं वहाँ पे लोगों से जानते, वहाँ से लोगों से पूछते कि यहाँ पे विषमताएं क्या है। लेकिन वहाँ पे ना करके कॉलोनी के बाहर आकर के उनसे पूछा जा रहा है। वो बच्चा वहाँ पे चला गया, वो बच्चा जानकारी, सिविल के बारे में पूरी जानकारी रखता है, और पूरी कॉलोनी उस बच्चे को प्यार भी करती है। उसने मेरे से बोला, अंकल जी इस तरह से मामला। मैं कहा बेटा मेरे को बहुत जरूरी काम है, कैसे करना, कल आ जाए अधिकारी तो कोई बात नहीं है। बोला अंकल जी आज ही आ रहे हैं। तो लड़का अकेला चला गया। अकेला जाने के बाद में जब वो एक्शन साहब के सामने जब वो सवाल जवाब करने लगा तो एक्शन साहब पे कोई जवाब नहीं बन पाया, और जब जवाब नहीं बन पाया तो पूर्व के निगम पार्षद ने किसी अपने आदमी को इशारा करा, जरा इसको ठीक कर दो। ये क्या मतलब था? तुम्हारा यहाँ रहना नहीं, तुम्हारा यहाँ पे घर नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कोई औचित्य नहीं। आप जब निगम पार्षद थे तब भी आपने इस कॉलोनी को बेवकूफ बनाया, और आज भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है? यशपाल जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो एक युवा शक्ति को धमकाने की कोशिश की पार्षद की तरफ से, तो क्या ये कारण है कि क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के? तो क्या आप इन दोनों के बीच में आप भी क्या अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, ना मैं सोचता हूँ। मैं राजनीति से मुझे बहुत बड़ी नफरत है, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग अब दिखाई नहीं देते। वो समय अब नहीं रहा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति आए, वो अब समय नहीं दिखाई देता कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इंसान राजनीति में आए। आपने बड़ा सही सवाल रखा कि राजनीति रोटी मैं तो नहीं सेक रहा हूँ। नहीं, कतई राजनीति रोटी नहीं सेक रहा। मुझे विधायक जी से भी कोई गिले शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ, विधायक जी को मैं कहीं ना कहीं उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति रहती है, वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस आदमी के बारे में मैंने कभी कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। उस आदमी का काम करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन एक विधानसभा का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अधीनस्थ छोड़ रखे, लेकिन इस वार्ड में जो उन्होंने अधीनस्थ नियुक्त कर रखे वो नंबर 1 के नकारा लोग हैं, सभी के सभी। और वो ऐसे नकारा लोग हैं कि उनके ऊपर माफिया का ठप्पा भी लगा हुआ है। वो बाहुबल धन बल के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है, जन जागरण में करूं, लोगों को जगाऊं, और एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आए जो यहाँ पे
समाज के बीच में खड़ा हो जाए और जनता के बीच में रहकर कार्य कराए जैसा जनता चाहती है, जो जनता के भले में हो। मेरा कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई राजनीति माने का मेरा कोई अपना उद्देश्य नहीं है। जब ये दोपहर के समय में जब हमारे DSIDC के अधिकारी यहाँ पे आए थे, उसमें हमारे एक्शन महोदय भी थे, तो जो लड़का था तुरंत मेरे पास आकर उसने फोन किया, बोला अंकल जी इस तरह की बात है। तो शाम को मैंने एक्शन महोदय को फोन किया और एक्शन महोदय से जब मैंने बातें की तो उनकी बातों से मुझे लगा, मैंने कहा आपको जहां पे कार्य हो रहा था, जो DSIDC द्वारा कार्य हो रहा था, आपको उस जगह पे आना चाहिए था, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए था। लेकिन DSIDC के अधिकारी सब प्रथम पहले वहीं गए जो पूर्व के निगम पार्षद थे, उनको साथ में लेकर के आकर के कि देखते हैं तुम्हारा काम कौन रुकवा रहा है। अरे लोगों से पूछते हम थोड़ी काम रुकवाने वाले, आप काम करो, सुचारू रूप से काम करो, जैसे जनता चाहती है उस तरीके से काम करो, जो जनता के हित में वो बात वो कार्य करो। आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी थोप करके लोगों पर काम कराओगे तो कहीं ना कहीं जनता आपको नकार देगी, जनता आपको जवाब देगी। और उस जनता के जवाब देने के रूप में मैं भी एक जनता के बीच का एक आदमी हूं, मैं भी एक वोट देने वाला आदमी हूं, मेरा भी सवाल करने का आपका अधिकार है। और ये सवाल जवाब जब तक नहीं होंगे, जब तक इन लोगों की आंखें भी नहीं खुलेंगी। यशपाल जी, जैसे जिस तरह आपके क्षेत्र में DSIDC वाले आए थे, तो उस दौरान आपका क्या एक्शन था? श्रीमान जी, जिस दिन ये DSIDC के अधिकारी लोग आए थे और उनके साथ पूर्व निगम पार्षद थे, मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। इस पर हमने क्या प्रतिक्रिया दी, किन किन लोग किसका क्या किया। शाम को मेरी एक्शन साहब से बात हुई, एक्शन साहब ने कोई जवाब सही नहीं दिया। उन्होंने भी लिपापोती की, लिपापोती ऐसे ही की जैसे कि यहाँ पे जो बजट है वो सिर्फ कागजों में ही पूरा करके बजट को खत्म कर देना, पैसा लेकर ठेकेदार को साइड कर देना है। रात्रि में उससे एक दिन पहले मैंने यहाँ के वर्तमान के निगम पार्षद को मैसेज भेजा था, पार्षद जी आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होते, ये काम आम जनता की नहीं तुम्हारे काम होने चाहिए। अगर इस टाइम पे वर्तमान की सरकार आम आदमी पार्टी की है और आप क्षेत्रीय निगम पार्षद हमारे वार्ड 29S हैं, तो आप यहाँ पे खड़े हुए, जहाँ पे स्पोर्ट पर काम खराब हो रहा आप वहाँ पे खड़े हो, अधिकारी वहीं आएंगे, आप उन्हें जवाब तलब दो काम गलत क्यों हो रहा है। उन्होंने मैसेज मेरा पढ़ा भी, उन्होंने मैसेज मेरा देखा भी, लेकिन वर्तमान के निगम पार्षद वहां पे इसलिए नहीं आए, वो गलत कर रहे हैं तो ये आंखें बंद कर लेते हैं और ये गलत कर रहे हैं तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। ये आपस की नूरा कुश्ती है इनकी। यशपाल जी, जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद है, इलेक्शन के टाइम में वो आए थे, अब जीतने के बाद वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिंदापुर गांव से ही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, बिंदापुर गांव की जिस वो बिरादरी से आते हैं 450 वोट है, 450 वोट से निगम पार्षद नहीं बनता है। उनको पूरे वार्ड ने एक तरफा वोट दिया और जीत करके आए। अब वो ऐसा एहसास कराते थे कि मैं एक खास समुदाय में अपने समुदाय का निगम पार्षद हूँ। बिंदापुर गांव के अंदर जब सड़कें बनती हैं तो रात रात मलबा उठने के बाद सड़क बन जाती है। कोई गली बननी होती है, उनके गांव की जिस गांव से वो आते हैं, रातों रात गली की सड़कें टूटती है, बन जाती हैं। लेकिन इस कॉलोनी जो उन्हीं की जमीन लोगों ने खरीद करके जो मकान यहाँ पे बनाए हैं, इस कॉलोनी का इन लोगों ने नरक बना दिया है। क्या ये निगम पार्षद जी का काम नहीं है? क्या ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? जहां पर उनका ऑफिस बना हुआ है वहां की सड़कें एकदम संगमरमर की तरह मिलेंगी, लेकिन वहां से एक गली पीछे हट करके आते हैं तो उसी प्रताप गार्डन में नरक है। ये निगम पार्षद जी के लिए सबसे बड़ा धिक्कार है। और मैं धिक्कार कहूंगा, खुलेआम कहूंगा कि निगम पार्षद जी यहाँ पे नकारा है, वो कुछ काम नहीं कर पाए। ये कॉलोनी उन्हीं के गांव की जमीन थी, यहाँ के लोगों ने जमीन खरीदी, अपने मकान बनाए। ये आप ही की जमीन थी जिसकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आप सुविधा लोगों को नहीं दे पा रहे। जो आपके पास जिम्मेदारी है, सड़क नाली पानी, बिल्कुल नकारा काम है सारा का सारा। आप निगम पार्षद की बात करें, उनके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जो स्थानीय विधायक है उनके काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। मैं पिछले 30-35 साल से श्रीमान जी यहाँ पे देख रहा हूँ। 35 साल में 20 साल एक विधायक रहे कांग्रेस के यहाँ पे, मैंने उनका भी कार्यकाल देखा, बिल्कुल सत्यानाश उन्होंने किया। उसके बाद में जो वर्तमान के निगम पार्षद नरेश बालियान जी हमारे वर्तमान में है, मैं उस आदमी को राजनीति का चाणक्य मानता हूँ और उसको आम आदमी पार्टी का व्यक्ति नहीं मानता। आम आदमी पार्टी से टिकट उन्होंने ली, जीत करके वो आए, लेकिन मैं उनको किसी और मन का आदमी मानता हूं। उस आदमी के अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन उनके जो अधीनस्थ यहाँ पे छोड़े रखे वो बिल्कुल नकारा है, बेकार है। आपने जो सबसे पहली बात रखी कि मैं विधायक जी के काम से क्या खुश हूँ, मैं विधायक जी के काम से कतई खुश नहीं हूँ, क्योंकि विधायक जी यहाँ पे काम नहीं करते जी। उनके अधीनस्थ जो यहाँ पे हैं वो कार्य करने के लिए सबसे आगे खड़े हो जाते हैं और वो उनको अंधेरे में रखते हैं। तो जब तक हमारे विधायक जी ऐसे प्रतिनिधियों को साइड में नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को साथ में नहीं लेकर के आएंगे, शाम को पैक लगाने के बाद इनके अधीनस्थ घूमते हैं यहाँ पे जो शराब का यूज ओपन मतलब मदिरा पान करने के बाद में शाम को पब्लिक के बीच में घूम रहा है, वो जनता की सेवा क्या करेगा। और जो मेन प्रतिनिधि यहाँ पे उनके हैं, जो अधीनस्थ छोड़ रखे हैं, जो बड़े वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन सुन लीजिए, मैं आप ही के ऊपर बात पे तीर मार रहा हूं। जो सबसे बड़े यहाँ पे हमारे विधायक जी के जो अधीनस्थ हैं, वो शाम को 11 बजे के बाद पी के टाइट हो जाते और वो बात करना ही भूल जाते कि बात करने का तरीका क्या है। वो लोगों को फोन पे धमकाते हैं। ये विधायक जी का कार्य क्षेत्र आता है। आम जनता पिस रही है।
और जो आम जनता पिस रही है तो विधायक का काम है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गरीब तबका रहता है जी। ये उत्तम नगर विधानसभा मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर सबसे गरीब विधानसभा है। इसमें बड़े मजलूम मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये तो विधायक जी का कार्य है और मैं उनको सलाह भी यही दूंगा कि वो अपनी सरकारों के बीच में जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके नेतागण हैं, उनके बीच में बात रखें कि ये बिल जो महामारी आई है, इस बिल में कुछ छूट हो जाए। अरे फिक्स चार्ज ही कम से कम कर दो। बहुत सारे टैक्सेज है इसमें जो आपने फ्री के नाम पे यहाँ पे जो आपने इसको ये बांटी थी रेवड़ी कि मैं फ्री की बिजली दूंगा, वो फ्री की बिजली नहीं, कई गुना बढ़ी हुई है। फिक्स चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, कम से कम उन पे पाबंदी लगवा के इसको कम करवा दो, लोगों के लिए राहत मिल जाएगी। ये मेरा विधायक जी से निवेदन है। दिल्ली सरकार के रोक लगाए, दिल्ली सरकार कैसे रोक लगा देगी? जिस टाइम पे शीला दीक्षित की सरकार होती थी तो केजरीवाल जी फाइल बगल में लगा के घूमते थे कि शीला जी ने BACS को 6000 करोड़ का अनुदान दिया, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा पैसा खाती है ये। शीला जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन वो केजरीवाल जी जब ये कहते थे कि 6000 करोड़ का बिजली का सब्सिडी का बिल दिया जा रहा है, इसमें घूस खाती है, तो आज केजरीवाल जी BACS को 21000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी घूस खा रहे हैं। हर जगह घोटाला है, हर जगह घोटाला है, कोई कम नहीं है यहाँ पे। यशपाल जी, आखिर में चलते चलते आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं महोदय क्षेत्र की जनता से एक ही बात ही कहूंगा कि जब आप किसी सब्जी बेचने वाले भाई से जब आप सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी को चारों तरफ से देख के खराब तो नहीं है, और वो सब्जी एक दिन चलने वाली होती है, बड़ा देख के लेते हैं। आप 5 साल के लिए अपने विकास करने की जिंदगी किसी के नाम लिखने जा रहे हो, जरा देख कर चुनो। इन मक्कारों को, इनको जो धोखा करने वाले हैं, इनको मैदान में मत आने दो, इन्हें टिकने मत दो, इनको जवाब देना आप सीख जाओ। जवाब जब तक नहीं दोगे आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता। ये थे हमारे साथ यशपाल सिंह तोमर, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, और साथ ही साथ जो विधायक है, विधायक को लेकर के भी इन्होंने जो बिजली के बिल को लेकर के काफ़ी बातचीत करी। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हर खबर है जरूरी।